चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आफ्टर इफेक्ट की क्लास के साथ। और आफ्टर इफेक्ट में हमने प्रीवियस क्या बनाया था, एक इन्वायरमेंट बनाया था जिसमें आप लोगों ने क्रोमा शूट लिया था। वो क्रोमा के बाद मतलब हम और क्रोमा लेने हैं, ऐसा नहीं है कि वहीं ख़त्म हो गया। आपकी चॉइस है, अब आपका असाइनमेंट रहेगा, हर एक व्यक्ति का अपना अपना क्रोमा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर समझे? क्योंकि असाइनमेंट की वीडियो आ तो रहे नहीं है वहाँ ग्रुप में, एक ही डाल रहा है हमारा चहेता अनस। हाँ विल्सन, विल्सन पता नहीं क्या विल्सन नाम रखा हुआ, तो एक ही डाल रहा है वो जो डाल रहा है ना वो सही में नहीं चाहिए हमको। पर अब वो डाल रहा है तो क्या करेंगे, तो वो वही डाल रहा है ना, उसको वही है। न्यूक में आ रहा है फिर से, वो नहीं आएगा अभी, वो बीच बीच में उसका मतलब अब शुरू होने वाला है, बीच में उसको गैप दिए थे। वो पूरा एक कोर्स नहीं यूज़ कर रहा, वो पर सॉफ्टवेयर के हिसाब से पढ़ रहा है। तो आज क्या करेंगे, उसी को कंप्लीट करें। वीडियो तो बहुत बच क्वालिटी है, कुछ नहीं से तो कुछ ही सही। B06 है ना, टाइम रिमैपिंग आज करना है। टाइम रिमैपिंग तो करना ज़रूरी है, उसके लिए फिर एक और वीडियो शूट लेना पड़ेगा। है ना? किसको, इसको कंप्लीट करोगे तो टाइम रिमैपिंग नहीं हो पाएगा, हाँ। क्योंकि क्योंकि ये वाला हम करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, आपको मुझे मुझे ये पूरा रोटो करना पड़ेगा, तो वो चीज़ फिलहाल अभी रुक जाए। हाँ, रोटो इसलिए क्योंकि लाइट्स का प्रॉब्लम है ना, सीन की लाइट और आप लोगों की लाइटिंग में अंतर बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने आप नहीं होने वाला, ये हमको ही करना है। तो एडजस्टमेंट लेयर लगा के अलग से आस्था का, अलग से शुभम का, अलग से रितेश का लाइटिंग करनी होगी, और वैल्यू मर्ज करानी पड़ेगी, जैसे हम लोग मास्किंग करते थे एक फ्रेम पे। एलयूटीज तो समझ में आ गया था कि डालना कैसे है, फोटोशॉप में ले जाके यहाँ पे लेके आते थे, वो तो डल गई थी, एक बार में ब्लू कलर आ गया था। इसमें अभी मैजेंटा की कमी लग रही है सीन के अकॉर्डिंग, और दूसरी चीज़ लाइट्स की प्रॉब्लम है। अब देखो ना, यहाँ लाइट बहुत अधिक है ना, एनवायरनमेंट बहुत डार्क है, कोल्ड है ना, और आप लोगों के ऊपर में लाइट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और लाइट्स कम कर रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी के कारण थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है, वो डल हो जा रही है। तो इसको फिक्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट इट विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो हम वो भी दे सकते हैं, बट उसमें फिर क्या होगा कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन हम उसको कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरा चीज़, टाइम रिमैपिंग सिस्टम जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो आपके असाइनमेंट में, तो वो भी एक अच्छा वैल्यू है आपके लिए। तो क्या करना चाहेंगे, इसी को करना चाहेंगे कि टाइम रिमैपिंग है? तो नया टाइम रिमैप, चलिए तो टाइम रिमैप करते हैं। टाइम रिमैपिंग के लिए हमें चाहिए होगा, नहीं क्रोमा नहीं, अब फिर आप टाइम रिमैपिंग में फ्लैश बनाएंगे। फ्लैश, फ्लैश कौन था? हाँ, सुपर हीरो वाला, तेज दौड़ने वाला सिस्टम, है ना। तो अब इसके लिए स्पेशल टाइप का शूट होगा, जिसके लिए हम लोग बाहर जाएंगे, तो जो शूट का पूरा टर्म होगा हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों का शूट ज़रूर रिकॉर्ड करके यहाँ ले आ सकते हैं। तो चलें बाहर, हम कहाँ जाएंगे, छत पे अपने। हाँ, तो बाकियों को पता ही नहीं चलेगा ना पहली चीज़, और तो बाकियों को हम कॉन्शियस करने के लिए नहीं रखेंगे, हम केवल हम तीन ही। आज स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, वैसे स्टैंड पर्सन की ज़रूरत है, लाए हो क्या आज? हाँ तो फिर ज़रूरत है, क्यों नहीं है। हमें क्लीन प्लेट लेना पड़ेगा ना, तो आप लोगों को वो भी सिखाना है कि क्लीन प्लेट कैसे लेनी है।
वही सिखाऊंगा आज। देखो कैसे करते हैं क्लीन प्लेटिंग। दोनों सिस्टम दिखाते हैं आज कैसे करना है, ठीक है। सो लेट्स गो एंड विल टेक सम शूट। तब तक आप लोग बैठिए, श्रोतागण जितने हैं। Hey guys, let's see. आता है ना? आता है कहाँ नहीं, मैं आज सीख ही रहा हूँ आज। अच्छा, 2 क्लास हुआ है अभी। मैं भी स्नैप बनाऊंगा। नहीं नहीं, रुक रुक स्टार्ट कर। रुक हाथ हटा, हाथ हटा। रुकना भी रुक जा भाई, मैं भी आ रहा हूँ। चल प्ले कर। फोन हैंग हो गया। Hey guys, let's see. Look there. Wow, that's beautiful. Hey guys, let's see. Look there. Wow, that's beautiful. क्रॉप करके रखो। हाँ। मस्त वीडियो।
Hey guys, let's see. हाँ भाई साहब श्रुति Look there. कुछ नहीं वहाँ पे Wow, आपका जो that's a beautiful. साड़ी से दे Hey guys, let's see. गाइस Look there. कुछ नहीं वहाँ पे Wow, that's a beautiful. Hey guys, let's see. बीरबल का Look खिचड़ी जैसे there. लग रही थी कुछ नहीं वहाँ पे Wow, that's beautiful. सर बनाए अबे हम लोग बहुत अच्छा चीज बनाएंगे हम लोग पिज्जा अच्छा बनाएंगे 5:30 तक हो रहा था अबे कोल्ड ड्रिंक तो पिला दे काशी कोल्ड ड्रिंक पिला दे अरे नहीं आएगा पासवर्ड क्या है तो देख ले अबे शांत रहो Hey guys, let's see. Look there. कुछ नहीं वहाँ पे Wow, that's beautiful. Hey guys, let's see. क्या चल रहा है मेरे मोबाइल तेरा बहुत मजा आया Vivo Y35 Hey guys, let's see. Look there. कुछ नहीं वहाँ पे Wow, that's beautiful. सुना वो उसके लिए 5:30 तक माने चलो बताना ठंडा दूध
Let's see. Look there. कुछ नहीं वहाँ पे Wow. That's beautiful. Hey guys, let's see. Look there. कुछ नहीं वहाँ पे Wow. That's beautiful. Hey guys, let's see. Look there. कुछ नहीं वहाँ पे Wow. That's beautiful.
64 पुशअप्स, जिम जाते होंगे। कौन मारा 64 मेरे फ्रेंड। जिम जाते हैं। उसको ना इसीलिए प्राइस भी मिला कुछ। 64 पुशअप बहुत होता है सबसे पहली चीज, पर वो ये फ्रेम 35 तो ज़्यादा मैं नाप हैवी लेते नहीं हैं। होगा मुझे लगता है, हाँ साइज 50 उतना फ्रेम होगा। ज़्यादा हैवी नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत बॉडी बिल्डर भी हो जाते हैं ना तो पुशअप नहीं मार पाते। हाँ मतलब वो जैसे रोनी कोलमैन है ना, हाँ और रोनी कोलमैन को देखे हो, अब रोनी कोलमैन को आप उसको ये मारने बोलोगे ना चिनअप, नहीं मार पाएगा। तो उसके पैर को क्या हो गया है? उसके पैर को नी सर्जरी हुई ना, 8 बार नी सर्जरी हुई है। और इतना भारी वजन आप उठाएंगे तो नहीं। अरे तो तुषार फुटेज तो तुम ही रख लिए। अच्छा तुम्हारा रीशूट हुआ है क्या? हाँ, रीशूट नया क्यों नाम में भेज दिए, थोड़ा सा पानी भी ले आइए। इंस्टीट्यूट में सुपर करेंगे। हम्म? इंस्टीट्यूट में सुपर करेंगे। हाँ, इंस्टीट्यूट में हम लोग सुपर गर्ल बनाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट या डिफरेंट? सेम कॉन्सेप्ट है, अलग अलग से सेमिनार में डाल देते हैं इसको। ये बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो अब मैक्स की फाइल भेज दिया उसने मुझे, मैं कैसे देखूँ? युवराज, मैक्स वैशाली का बैच। युवराज ने बना लिया? हाँ, युवराज बना लिया? युवराज नहीं, अभी वो कुछ और बना रहा था। हमारी फाइल क्यों नहीं आई? आपकी फाइल रखी हुई है, क्या बनाए थे आपने? वही मैं भी सोचने की कोशिश कर। वीडियो जो शूट किए थे। ओके ओके ओके। क्योंकि गूगल में कोई प्लेयर इंस्टॉल नहीं है, गूगल प्लेयर का फॉर्मेट नहीं होगा, इसलिए वो इंस्टॉल नहीं, चालू नहीं हुआ होगा। मतलब ज़्यादा गूगल नहीं आया तो शायद कहाँ भेज तो दिया? ट्यूब नाम तो एक ही है, ट्यूब नाम तो एक ही है, और किसमें कितनों में चला गया? एक्चुअली एक डमी ब्रांड था, मतलब ब्रांडिंग करने के लिए मैंने एक डमी ब्रांड बनाया था, ट्यूब नाम, जिसको हम ट्राई कर रहे थे कि एक यूनिक नेम था फर्स्ट ऑफ ऑल, कि गूगल में कहीं सर्च नहीं हो रहा था, उसके जैसा अभी कोई दूसरा हमारे पास नहीं था। तो हमने उसको बनाया एज अ ब्रांड चेक करने के लिए, ब्रांडिंग कैसे की जाती है इसके अंदर डिजिटली। उसको बना के बस वही करते रहते थे कि उसमें कुछ डाल दिए, कुछ चल गया तो ठीक है, उसमें शेयर कर दिए। अब वो चलते 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 वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो सब जगह सर्च होने लगा, इजली सर्च है। ट्विटर में जाइए, क्यूब नॉन टाइप कीजिए तो एक ही आएगा, गूगल में जाइए या कहीं पे भी जाइए, क्यूब नॉन टाइप कीजिए आपको वही आएगा, किसी भी उसमें। मार्केटिंग, क्योंकि आपका हर काम ही मार्केट है। आप जो वर्क बना रहे हैं, अगर आप उसको इंस्टाग्राम या बाकी जगह कहीं शेयर नहीं कर रहे तो उसका करेंगे क्या? उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना है कि नहीं? तो आपको करना क्या पड़ेगा उसको? अरे तो कर सकते हैं।
पेटेंट कराना उसको। कराना पड़ता है। अगर कोई इमेज आपकी मोनोपोली है तो पेटेंट कराइए। तो गूगल इसके लिए पे करती है पेटेंट करने के लिए कि इमेज के लिए इमेज अगर अपन अपलोड कर रहे हैं गूगल आपको ऐसे पे नहीं करेगी। गूगल स्टोरीज बना दीजिए उसकी तो पे कर देगी। गूगल स्टोरीज अभी एक नया सिस्टम आया ना, वेब स्टोरीज देखें हम? नहीं, गूगल का रील सिस्टम आ गया है। तो आप प्रतिदिन अगर आप रील डालते हैं तो अभी जो लोग हैं वो पर डे 6000 तक कमा रहे हैं। जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है वो नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग में तो चलो वो है, लेकिन इसमें केवल रील्स बनानी है डिजिटली प्रोडक्ट बस बस। पर डे 60,000 6000 मतलब 6,000 90,000 रुपये। 60,000 60,000 तो फिर गेमर्स छोड़ देंगे ना गेम बनाना, डेवलपर। गेम डेवलपमेंट में बहुत अधिक पैसा है, बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा। अब पैसा का मतलब ये नहीं होता कि हम इसको ऐसे काउंट करें, हालांकि रिकॉर्ड तो तोड़ चुके हैं पहले ही अर्निंग के। किसी भी प्रोडक्ट मार्केटिंग में से सबसे ज़्यादा अगर बिग गेम में बिक रहा है तो अभी बिग गेम ही है। मतलब आप पर गेम जो अगर जो सेल आउट होते हैं, जो हिट होते हैं, पर गेम जो हैं वो चले जा रहे हैं बिलियंस बिलियंस में चले जा रहे हैं। सर एक बार आपको वाला गेम दिखाओ ना जो यहाँ पे बना था यहाँ पे बना था जो महर्षि के लिए हमने बनाया, महर्षि के क्लास वाला गेम नहीं नहीं वो नहीं गेम जैम गेम जैम के लिए। आपका जो एक हाँ, आपका भी पर्सनल गेम है ना कोई सा बहुत सारे हैं पर गेम जैम में हमने जो डाला था वो था मॉम Play आई Store पे डोंट available वांट टू स्लीप। वो मॉम होता है ना, मॉम आई डोंट वांट टू स्लीप। वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है नो, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें डाला हुआ है h.io में। डाउनलोड कीजिए, एक से चलाइए। ये वाला जो था हम कंप्लीट नहीं कर पाए ना इसको अभी। बहुत लंबा नाम नहीं है ये मॉम आई डोंट वांट टू स्लीप बहुत ज़्यादा लंबा नाम है, बट एक्चुअल में अभी जो गेम आ रहे हैं वो इसी टाइप के, इनका एब्रीविएशन हो जाता है ना, MIDWTUS ऐसा वाला। प्रोटोटाइप तो एग्जैक्ट ये इसमें क्या लेवल्स वगैरह अपन आपने अपलोड कर दिए एक ही लेवल है इसके अंदर अभी। एक ही लेवल पे हम खेल पाए थे, दूसरे बार में हम डाल ही नहीं पाए क्योंकि उतने समय में टाइम पूरा हो गया। अगर मैं डाउनलोड करूँगी तो मैं एक्सेस कर सकती हूँ पूरी फाइल एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डाल दिया और अच्छा हम बना सकते थे, मतलब हम बना ही सकते थे बहुत कुछ, लेकिन हम कर नहीं पाए। बाकी अगर आप चाहते हैं तो फॉलो ना करें, फॉलो करें, व्यू करके देखें। तो गेम अगर आपको खेलना है तो फिर आप यहाँ पे ये आपने लिखा है ऊपर जो थैंक यू पूरा पूरा हमें ही करना पड़ता है, कंटेंट राइटिंग से लेकर सब कुछ। तो ये पूरा कंटेंट में आप से पूरा आपने सारा 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 सारे गेम्स है ये सब कुछ। गेम्स कम है, गेम्स ये है, बेसिकली एप्लीकेशन ये, है ये हाँ ये गेम है, ये गेम है, ये डाउनलोड कर सकते हो आप। द ग्रेट थिंग द ग्रेट सर, थीव, वैक द क्वैक, सबका अपना अपना प्राइस है। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट डले हैं। मतलब प्ले स्टोर में है ये सारे नहीं, ये इसमें मिलेंगे h.io में, ये कंप्यूटर के लिए चलेंगे। अच्छा फोन पे नहीं होगा इंस्टॉल फ़ोन पे चलने की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा बाकी सारे एसेट्स हैं, गेमिंग एसेट्स हैं जो सेल आउट होते हैं। गॉड ऑफ वॉर फोन पे नहीं चल सकता ना Pro- किसी भी सिनेरियो में कुछ गॉड ऑफ वॉर के गेम चल सकते हैं, हर गेम नहीं चल सकता। ये ऑनलाइन शॉप है एक तरीके से, ऑनलाइन तो मार्केट इसके प्लेस। लिए कुछ मिला है अभी तक सब बहुत बहुत कुछ, क्योंकि एक शॉप है और हम प्रतिदिन के हिसाब से इतनी चीज़ें मार्केट में हैं हमारे पास। तो हम जैसे सेल आउट कर रहे हैं, तो अभी रिसेंट में हमने ये वाला सेल आउट किया 1-2 दिन पहले, है ना, $10 का ये सेल आउट सॉरी $10 में $10 में ये सेल हो गया, मतलब 700 882 हो गया। तो 800 कम नहीं है बिल्कुल कम है अगर एक बंदे को सेल कर रहे हो तो। ये तो हर किसी के लिए अवेलेबल है, जो जितना चाहे। ये एक प्रोडक्ट थोड़ी सेल आउट होता है एक बार, ये 20-20, 25-25 बार सेल आउट होते हैं।
बनाने में कितना टाइम लगा? 2 घंटा। ये सब जो लिखे हुए अमाउंट ये सारे आपके सेल आउट हो चुके हैं। सबके सब, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं, केवल ये वाले नहीं सेल आउट हुए। तो ये आपने प्राइस खुद से ये set इसलिए करी क्योंकि है। मैंने नहीं बनाई, ये हमारे प्रिंस लोग ने बनाए। प्रिंस के हैं, रोशन वगैरह के हैं, उनके बेचारों के सेल आउट नहीं ये हुए। क्या है? कौन सा? पैक ऑफ 60 पैक ऑफ 60 कहाँ लिखा है? 54 ये 54 या ये एक्चुअली गेम GUI आइकॉन्स हैं, GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। गेम के जो आइकॉन्स होते हैं ना वो 3D में बने हुए, 2D में फ्लैट कलर में बने बस हुए। ये 5 आइकन्स हैं। नहीं, इसके अंदर 54 हैं। अच्छा ओके। दिखाने के लिए 5 दिए हुए हैं कि इस टाइप का आर्ट फॉर्म पे होगा। अगर क्योंकि आपको परचेस करना है तो $8। $8 दीजिए। और सर फोटोशॉप पे ही बनता है। नहीं, वो 3D के थे, ओके। कुछ 3D के थे, कुछ फोटोशॉप के थे। तो ये किसमें बना? मतलब पिक्सेलेट नहीं होंगे ये। ये किसमें बना? ग्राफिक गेल, ये ग्राफिक गेल एक नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि पिक्सेलेटेड ग्राफिक्स में वर्क करता है। इशार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बेडपूल कौन है? सुशार है। फ्री फायर गेमर। उनका कुछ ये यूट्यूब पे चैनल वगैरह है। हाँ चैनल है ना तुषार का। तुषार म्यूजिक बहुत अच्छा बजाता है। हाँ पहले कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट? डीजे डीजे वगैरह। फ़ोन के सब इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है। फ़ोन पे पियानो जो होता है ना, गिटार वो ये भी सब। बहुत तगड़ा, गिटार भी बजा लेता है, ड्रम भी बजा लेता है, गाने की बजाता है, गाने की गाने ऐसे की। ये उस पे नहीं बजाते फिजिकली। पैड वो लाया हुआ है मेरे पास। अपलोड तो नहीं हो रहा वो? कितने उसका है, MB का है? तो तुम्हारे सिस्टम पे कॉपी हो जाएगा, तो कॉपी कर लो, पेन ड्राइव से दे दो हमें। आ गया आ गया। आ गया आ गया। ये क्या कर दिया? वही तो मैं देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ उस समय। फोटो भी ले लिया उसने। एक्चुअली मैं दांत अब दर्द मेल अच्छा। दांत दर्द कर रहा था ना, तो मैं ऐसे दबा रहा था, उसको चेक कर रहा था, वो आ गया। सीम्स वियर्ड तो सारी फोटोज है क्या? सीरियस, फोटो ले लिए थे तुमने? प्लीज डोंट टेल मी कि PDF शूट करना है। नहीं अभी टेक्स्ट चाहिए आ रहा था। ये आपको देखना था तुषार, 15 सेकंड का भी ले लो, चल जाएगा। वीडियो में से क्रॉप, यही चीज़ है जिसको ही क्रॉप करना है। मतलब इसी को तो पीछे रख के क्रॉप करेंगे सब चीज़, है ना? करेंगे, मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है इसका उतना। कॉर्नर पे है ना, चल जाएगा। इमेज को लिखा हुआ। इमेज को लिखा। कैमरा एक्शन। कट कट कट। नहीं कर सकते सर आप, हम्म? क्योंकि ये ब्लूपर है। गार्बेज था वो। नहीं नहीं प्रैक्टिस। मैं लेफ्ट में थोड़ा लेफ्ट इंडियन रुपी क्या आ रहा है? कौन सा? नीचे। ये अरे वो सेलेक्टेड रहता है, ये इमेज फाइल के तौर पे लेता है उसको, img.mov है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, शुरुआत करें। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इतना थक गए। तुषार कहाँ है हमारा तुषार? से खत्म हो गया।
कैसे खत्म हो गया? नहीं तुषार लास्ट आपका है तो बुलाइए जरा तुषार को, पूछें जरा। अरे कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। ये हमारे पास एक शूट आ गया, ठीक है बराबर। हाँ अच्छा, आप इधर उधर देखने लगे थे। तो कहीं से नहीं आ रहा। साइलेंस, साइलेंस एवरीबॉडी, कैमरा एक्शन। तो कहीं से नहीं। ये वीडियो शूट है। हाँ ये नॉर्मल है, कुछ नहीं किया, ठीक है। ये क्या है? अच्छा ये आपका शूट नहीं आया क्या? अरे हाँ उसको आज ले जाना है। उसका क्या मिस करते? तुषार को बुलाओ ना, तुषार को मिस करते हैं। क्या हुआ तुषार इनका? हाँ ओहो, ऐसे कैसे लेट हो जाएंगे भाई? ओहो, आप लोग लेट हो गए। अरे हमने इतना सामान लेके आए थे कि आप लोग खाएंगे, लेकिन आप लोग तो लेट कर गए। हम तो लगा इतने समय तक तो आ जाते हैं। और तुषार की कस्टडी में छोड़ा गया था बाय द वे, मैं तुम्हें फंसा दूं। हमने तुषार के पास छोड़ा कि भाई इशिता और ऋषभ आएंगे। वीडियो के अंदर हो गया ना? नहीं तो वीडियो तो आ गया यहाँ पे भी। हाँ हाँ तो इनका अभी ले लेंगे इसमें से। उस दिन जरूरी था, तबीयत में नहीं लें चल जाएगा, लेकिन छुट्टी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट ऑन वीडियो फर्स्ट है ना। वीडियो पे चलते हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तुषार स्टार्ट सॉन्ग लाइट। सामने रुकना है ना? सामने रुकना है, देखिए खोल के कुछ बचा होगा तो। है ना, तब रिएक्शन आना चाहिए। नहीं वो तो वैसे ही है, वो खाने वाला है, वो नहीं खोलना है उसको। वो बेक्ड आलू हैं उसमें बाय द वे। मैं बेक्ड सिस्टम खा रहा हूँ ना अभी। तुषार तुम्हें बचाना चाहिए था बाय द वे, बचाया होगा। हाँ तुषार को मैं बोला हूँ खैर हम लोग इधर कंसंट्रेट करते। साउंड को मैं थोड़ा सा मैं इसको ऑफ करता हूँ। अब बैठो। हम इसको क्या करेंगे, टाइम रिमैप करके पहले इनको फास्ट करेंगे। तो सिंपल टाइम रिमैपिंग के लिए राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन होता है एनेबल टाइम रिमैपिंग, ये एक्चुअली में ऑल टुगेदर इन सब के साथ काम करता है। ठीक है, ये सारे सिंपल एक अलग अलग ऑप्शन है और ऑल टुगेदर इनका इनेबल टाइम रिमैपिंग ऑप्शन होता है। ओके सो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं हमारे पास फुटेज जो है उसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें अचीव करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है कि शुभम को यहाँ से तेज़ दौड़ाना है और उसको दौड़ा के वापस लाना है। ठीक है, ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी। सो देन अरे दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? प्रैक्टिस फुटेज यहाँ क्या कर रही है? अच्छा ये वाला 5th वन होगा। अच्छा ये आपको वाले में तो कुछ नहीं आया। तो कहीं से नहीं आ रहा। साइलेंस, साइलेंस एवरीबॉडी। साइलेंस एवरीबॉडी कोई नहीं बोलेगा तो ठीक है। तो पहले हम इनको अचीव करेंगे, इनको फास्ट करेंगे। फास्ट करने के लिए विल गो बाय टाइम।
ठीक है, और टाइम में जाने के बाद आप टाइम स्ट्रेच यूज़ करेंगे सबसे पहले इनका फुटेज को फास्ट करने के लिए। अब इसमें क्या है, यहाँ पे टाइम 100% दिया हुआ है, दिस इज स्ट्रेच फैक्टर। अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा, और कम करेंगे तो टाइम तेज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अगर 50% करते हैं तो इट इज मोर लाइक, आगे का थोड़ा क्रॉप करना पड़ेगा क्या? नहीं हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि ये अभी भी स्लो हैं, और थोड़ा फास्ट करेंगे इनको, तो फिर टाइम में जाएंगे, विल स्ट्रेच इट बाय 10 20, 2 सेकंड में ये फट से दौड़ के वापस आ जाएंगे, तो वीडियो की टाइमलाइन छोटी। ठीक है, अगेन और थोड़ा कम करते हैं इसको। ठीक है, यहां से यहां तक कंट्रोल शिफ्ट टी, ये वीडियो। अब ये वैल्यू तेज है, ये स्लो है। यहां से इनको दौड़ना है, आप यहां तक दौड़ के खड़े होंगे, यानी कि इतना टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमें कट कर देते हैं, सिंपली अलग कर देते हैं। दूसरा फैक्टर से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पर देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको जाएंगे, और इसलिए एक्स्ट्रा फुटेज देखो, मेरे को 1 ही सेकंड की एक फुटेज मिल रही है एक्स्ट्रा, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप फुटेज थोड़ा सा ज़्यादा दें बाद में। तो अभी यहाँ पे मुझे कम ही वैल्यू मिलेगी, ये देखो। तो अभी क्या होगा, आप जब इधर आओगे तो ये कुछ ऐसा होगा, हमने इसको डिलीट कर दिया, बस शिफ्ट किया मैंने इसके एंड फ्रेम पे। नहीं, ये है आपका बिग ब्रैकेट लेफ्ट और राइट। तो अब क्या होगा, जैसे कैमरा एक्शन, है ना, तो वॉल्यूम हम अलग कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड दैट वॉल्यूम। अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा फास्ट हुआ, लेकिन कैरेक्टर अभी भी तेज है, और हमें कैरेक्टर को रुकता है तो यहाँ स्लो करना पड़ेगा। मुझे ये फुटेज बढ़ानी नहीं है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा गार्बेज फुटेज लेनी पड़ती है, लेनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अब यहाँ पे मैं अगर टाइम में जाऊँगा, टाइम स्ट्रेच फैक्टर को दुगना कर दूंगा, लेट जस्ट से 150 कर देता हूँ, तो यहाँ ये कितना है, 21 फ्रेम का हो रहा है, 21 फ्रेम कम है, 250, 1 सेकेंड तक तो कम से कम दिखे। ये देखो, ये जो स्लो मोशन आ रहा है ना, वो नहीं आना चाहिए। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा फुटेज हमने नहीं ली, आप खड़े रहते। हाँ, आपके लिए है, आपको खड़े रखा हुआ हमने, तो आपका पास, आपके लिए है हमारे पास, लेकिन आपका नहीं था, क्योंकि आप फटाफट अपन कर गए। तो वो चीज़ ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट शूट में, है ना। अब ये हुआ, टाइम स्ट्रेच फास्ट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बंदा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत तेज चला रहा है, तो हमें इसको रिमूव करना होगा। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मास्क करेंगे। तो हाँ, नहीं, लेयर डुप्लीकेट नहीं करेंगे,
इस बार क्यों, क्योंकि हमें ये पर्सन को रिमूव करना होगा ऑल टुगेदर, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसा एक्स्ट्रा फुटेज लेके गौर करिएगा कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया ले रहा हूँ, है ना। मास्क लिया, मास्क को क्या कर दिया, इन्वर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, है ना। कोई बात नहीं, इसको फिक्स कैसे करना है, क्लीन प्लेट लिए थे, क्लीन प्लेट पीछे रख देंगे। डिफरेंस समझ आ रहा, इसलिए क्लीन प्लेट यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा फुटेज ले लिया, मुझे रोटो उतना नहीं करना पड़ेगा, मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत हमें प्रिसाइज काट के कैरेक्टर को निकालना पड़ता ना, वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कहाँ दिख रहा है, ये देखो हल्का सा समझ आ रहा है, फेदर कर देंगे तो वो भी नहीं समझ आएगा। और वो हल्का सा क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं समय बीतने के कारण या थोड़ा स्पॉन्टेनियस टाइम पे हम लोग होंगे, इसलिए हल्की सी लाइट जो है वो ऊपर नीचे हो गई, या कैमरा जो है वो जो ये है उसका वो हो गया होगा, हल्का सा नीचे हो गया होगा, बिल्कुल माइन्यूट वैल्यू। समय के ओवर द टाइम के कारण होता है, तो इसलिए ऐसे ऐसे समय में लिया जाता है। आर्टिफिशियल लाइट कभी कम या ज़्यादा नहीं होती, वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, इसलिए ऐसे सीन्स में इंडोर शूट ले लेते हैं, क्योंकि आउटडोर शूट में क्लीन प्लेट फटाक से पता चल जाता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास देखो ये पूरा क्लीन अप हो गया। अभी आगे बढ़ूंगा तो देखो, आप देख रहे होगे, लेकिन अब ज़्यादा हिस्सा मुझे गायब करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हिस्सा मुझे गायब करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कितना हिस्सा गायब करना है, तो यहाँ पे आएगी रोटोस्कोपी। रोटोस्कोपी क्या होता है, बेसिकली मास्क को एनिमेट करने को रोटोस्कोपी बोलते हैं। तो मास्क को पहली की फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे मास्क पाथ पे की फ्रेम लगाएंगे, और आपको तो पता ही है कि पेज शिफ्ट, पेज अप, सॉरी पेज डाउन, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो 10-10 फ्रेम का गैप आएगा। तो जैसे मेरे कीबोर्ड पे पेज डाउन नहीं है ऑप्शन, हम्म तो मैं कैसे करूँगी? अगर पेज डाउन ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, या तो ऐसा करो प्रेफरेंसेस में जाके बना लो एक अपना, एडिट में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इधर जाके बना लो उस एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको पेज अप पेज डाउन कहाँ पे दिया हुआ है। हम्म हाँ पी, है ना, गो बैक 1 फ्रेम, इसको चेंज कर दो, कोई दूसरा रख देना, F7 या कुछ ऐसा, तो हो जाएगा, चेंज ओके करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और देखो मुझे कुछ मर्ज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बढ़ा देते हैं। और देखो की फ्रेम हम केवल शिफ्ट कर रहे हैं उतने ही सेक्शन को,
क्लीन प्लेटिंग से ये फ़ायदा हो जाता है कि बंदा पूरा गायब हो जाता है। कैमरा स्टिल होना चाहिए, नहीं तो मूव होगा तो फिर प्रॉब्लम। कैमरा स्टिल होना चाहिए, नहीं तो आप ये समझिए आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये मान के चलिए अगर आप उस चीज़ में नहीं हैं तो। जैसे लास्ट वाले फ्रेम में हल्का सा हेड दिख रहा है। कौन सी? ये वाला? कोई बात नहीं, लास्ट के कुछ फ्रेम्स जो हैं वो ओवरलैप होने देते हैं, उसको देखेंगे कहाँ से उसको फिक्स करना है। अब क्या हुआ, सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई। पर्सन क्या है, पूरी तरीके से गायब हो गया। अब सिमिलरली जो वीडियो फुटेज हमने लिया था, फिर से उसी वीडियो फुटेज को ले आएंगे ऊपर, करेक्ट, और उतने ही सेक्शन के लिए जस्ट मिनट। अब ये जो सेक्शन है ना, इसको फिक्स करना होगा। प्रॉबेबली हो सकता है कि मैं यहाँ से ये वाले सेक्शन से भी आपको गायब करूँ और दूसरा ले लूँ, पर उसको मैं एक्चुअल में इसमें से आपको पहले थोड़ी देर के लिए गायब कर लेते हैं।
समझ आया? समझ आया? खड़े ही हैं वो। है ना? तो ये जो जा रहे हैं, मतलब आप यहाँ से आपका फुटेज हम काट लेते हैं इधर और इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं और यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ जो पीछे में दिख रहा है ना पर्सन, उस पर्सन को हमको बहुत सफाई से रिमूव करना पड़ेगा। सफाई से रिमूव करने के लिए थोड़ा सा एक मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, विच इज़ ये। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ये सेक्शन जो आ रहा है ना, यहाँ से फिर हम इधर आ जाते हैं। तो क्यों? बाय बाय। मास्क पाथ पे जाते हैं। और रोटो करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप रोटो में ना पर्सन का वेपन ही गायब कर दो। क्यों गायब कर दो? क्योंकि वेपन के कारण प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। बड़ा रोटो लेना पड़ रहा है वेपन के कारण, और आपको हमको चाहिए कि आप बिल्कुल स्टिल खड़े रहें, है ना? तो ऐसा कुछ रहेगा। और फिर इसको डिलीट कर देते हैं ताकि वेपन ऐसा ही रहे और आप यहाँ तक सेम रहें। फिर पेज डाउन, मैं केवल आपको ही फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, और अब इसको कंट्रोल डी, सेम चीज़ को कंट्रोल डी, और एक मास्क अलग कर देते हैं इनके ऊपर और केवल डंडे को अलग से मास्क लेंगे। तो अब क्या होगा, वो एक बार मेरे को जो मैनेज करना पड़ रहा था वो मेरे को बार बार मैनेज नहीं करना पड़ेगा। क्या हो गया, वीडियो को मास्क करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था। 5 to 6 माया, 4 to 5 नहीं थी, पर एक्चुअली में एक क्लास हमने एक्स्ट्रा उधर ली है ना, 2 बजे 2:30 बजे, तो उसके कारण थोड़ा सा मैनेज हमने किया। वो भी और जल्दी हो जाती है अगर हम मीटिंग में नहीं होते तो। मेरे को मीटिंग था ना दिन के समय, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ। ठीक है, पहला हमारा मास्क पाथ, पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन। चेक करोगे कि मास्क डंडा कहाँ गया।
ठीक है, फिर शिफ्ट पेज डाउन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पीछे वाले को भी फिक्स करना पड़ेगा, ये जो निकल रहे हैं फेदरिंग देंगे, दोनों में फेदरिंग देके करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब अभी हम धीरे धीरे सेटअप करते जा रहे हैं वन बाय वन, क्या क्या चीज़ दिखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। सबसे बड़ा क्रूशियल रोल होता है रोटो का। रोटो का सबसे बड़ा क्रूशियल रोल है, आपको अलग अलग कोई कोई चीज़ें अलग करके रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर वो कर सक रहे हैं तो बहुत अच्छा है। क्लीन प्लेट से काफ़ी कुछ काम बच जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड की टेंशन ही नहीं रह जाती, कितना हिस्सा कट रहा है कितना हिस्सा नहीं कट रहा है, वो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि यहाँ पे ये जो फ्रेम चल रहा है, इस फ्रेम पे आपके पास यहाँ मास्क का ये वाला सेक्शन है और ये वाला एक मास्किंग सेक्शन है इस तरफ में। ये देखो यहाँ ये गड़बड़ हुआ, मेन वाले में थोड़ा सा ये वाला सेक्शन जो है हाथ का आ गया है। तो ये कौन सा वाला फुटेज है देखना पड़ेगा, ये वाली फुटेज है। तुम यहाँ गए कहाँ लेकिन, शुभम हटे गए थे क्या इतनी दूर? ओके, ये ऑन नहीं था ना वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे भी एक मास्क देना होगा मेरे को, वो भी वो बंदा भी गायब हो गया जो पीछे में हल्का सा दिख रहा था। ठीक है, अब बात आती है शुभम के थोड़ा सा वॉकिंग इफेक्ट की, क्योंकि जो वॉक हो रही वीडियो है, आई थिंक ये वाली जो फुटेज हो रही है, इसमें ब्लर की ज़रूरत है। ठीक है, उसमें हमको ब्लर दिखाना होगा शुभम के में, क्योंकि अब ब्लर के लिए हमें इफेक्ट देना होगा ब्लर एंड शार्पन, और आइदर हम मोशन ब्लर दे दें, मोशन ब्लर तो है नहीं इसमें, हम फास्ट ब्लर भी दे सकते हैं, फास्ट बॉक्स ब्लर, या डायरेक्शनल ब्लर दे सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल ब्लर।
अब आपका जो ब्लर है उसको देखना पड़ेगा कौन से डायरेक्शन पे ब्लर जा रहा है। आई थिंक आई वुड गिव 180 डिग्री। तो ये ऐसा ब्लर जा रहा है, तो मुझे 90 डिग्री ब्लर चाहिए होगा, है ना। जो फ्लैश का ब्लर होता है ना, जिस ओर दौड़ रहे हो उस ओर वाला ब्लर चाहिए रहेगा। अब ये ब्लर जो है ये आप लगाएंगे, आई थिंक ये आपका वीडियो है, कंट्रोल डी कर देते हैं और इसमें से ब्लर अलग करते हैं, ठीक। और व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले इस वाले को मैं ऑफ कर रहा हूँ और ये ब्लर वाले को आइसोलेट करूँगा। मुझे ब्लर को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, यानी आपके कैरेक्टर को आइसोलेट करना होगा। ठीक है, आपको आइसोलेट कर लेते हैं और प्रोबेबली आपको ना ऐसे आइसोलेट कर लेते हैं। कंट्रोल जेड कर देते हैं इतने सेक्शन को और कंट्रोल डी कर लेते हैं। इनको अलग कर दिया, आप ही इन्वर्ट हैं, अब आप ही शो हो रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाले को लॉक कर दो, लॉक करने के लिए यहाँ से, ताकि इसके ऊपर में हम काम आपके ऊपर ज़्यादा कर पाएँ, ठीक है। और मास्क को सेलेक्ट करके रखेंगे, डबल क्लिक करके एंड मास्क पाथ पे लगा देंगे वैल्यू, देन पेज शिफ्ट पेज अप, और ढूंढना पड़ेगा कहाँ गए, कहाँ चले गए। ब्लर हो गया। अब मास्क के फेदर को बढ़ा देंगे ताकि आपका आउटर एरियाज थोड़े से नज़र ना आए। ब्लर जो है है ना। अभी इसमें एक दिक्कत और है, क्योंकि आप ओवरलैप हो रहे हैं, है ना, और आपके ऊपर ब्लर नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप ये जब सेक्शन होता है ये यहाँ पे आपको पीछे होना है, आपका सेक्शन पीछे होना है, मतलब आपकी एक्टिंग को नहीं, आपके फुटेज को पीछे होना है, ठीक है। तो अभी फुटेज में क्या हो रहा है कि अभी देखो यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पे है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें ओवरलैपिंग सेक्शन के वक्त में फुटेज को या तो हम ये कर सकते हैं कि क्या फुटेज को ऊपर रख लें, तो जब यहाँ पे जब फुटेज आती है थोड़ा सा इस सेक्शन पे, तब हम क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन पे मास्क को छोटा कर दें,
वीडियो कट कर सकते हैं, वो भी उतना सेक्शन भी कर सकते हैं, दैट्स आल्सो गुड। मैं बस एक हल्का सा मास्क वाला कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा, एक ही फ्रेम का किस्सा है इसलिए उतना पता नहीं चल पाता है ना। तो अभी वीडियो कैसा प्ले हो रहा है देखते हैं, कहाँ गड़बड़ी है। हमें मेन ओवरलैपिंग ही फिक्स करना होता है पूरे टाइम। लास्ट की थोड़ी सी फुटेज एक्स्ट्रा मिल जाती गार्बेज वाली तो और अच्छा हो जाता है ना। अब ये वाला जो सेक्शन है, बस इतने फ्रेम पे हमें रितेश का एग्जैक्ट रोटो निकालना है, इतने फ्रेम पे। तो क्या करेंगे, जाओ इसको डिलीट करते हैं। रोटो ब्रश, रोटो ब्रश, और फ्रेम रेट मिसमैच है 29। ओके, तो इसकी फ्रेम रेट कितनी है, 29 है, और कंपोजिशन की भी 29.96 ही तो है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट है। नाइन सिक्स सेवन है और 29.980 है, तो कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में जाके 29.980 कर देते हैं हम। बस थोड़ा सा इतने ही समय का बस हमें रोटो चाहिए होता है, एग्जैक्ट रोटो। ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो हैंड है ये कौन चला रहा है, ये अच्छा, ये दोनों ही फुटेज नहीं है, तो ये कौन सी थी। इसमें भी हम रोटो कर देते हैं। इसमें भी रोटो निकाल लेते हैं। रोटो निकाल लिया हमने। we're almost there, क्योंकि हमने उन बिट्स को गायब करना शुरू कर दिया। अब बस हमें बस रिफाइन करना है रोटो को पकड़ के एक बार। बाकी हमारे पास इफेक्ट भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर में क्या क्रिएट करना है, अब आता है VFX का काम। अभी तक आपने केवल क्या कंप्लीट किया है, सीन कंपोज किया है। अब आपको VFX ऐड करना है। अब इसके ऊपर में हम क्या ऐड करेंगे, इसमें धुआं बना लेते हैं, है ना।
कलर चेंज करेंगे, फॉग चेंज करेंगे, तो एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं। सबसे पहले कलर ग्रेड कर लेते हैं पूरी चीज़ की। ग्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे कलर बैलेंस। देखते हैं इधर पे कलर बैलेंस सीसी में होगा। कलर बैलेंसिंग में आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, देखो काम वही हो रहा है। 5 कलर वैल्यूज हैं, अल्फा वैल्यू भी है, रेड ग्रीन वैल्यू भी है, ठीक है। अब पूरे सीन में 3 ही शेड्स मिलेंगे, हाईलाइट, शेडो और मिड टोन। इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। हाईलाइट, शेडो और मिड टोन्स, तो शेडो में भी आरजीबी होगा, हाइलाइट्स में भी आरजीबी होगा, मिड टोन में भी आरजीबी होगा। बस ये सारी वैल्यूज यहाँ पे भी दे दी गई, शेडो रेड, शेडो ग्रीन, शेडो ब्लू। जैसे आपको येलो चाहिए है शेडोज में, तो बढ़ाइए, रेड और ग्रीन शेडोज आ जाएंगे। अगर आपको मैजेंटास चाहिए हैं तो आपको फिर रेड और ब्लू बढ़ाना होगा, मैजेंटा टोन आ जाएगा कलर के लिए। अब क्या करेंगे, इसमें वैसे ही मिड टोन है, हाईलाइट है, तो पहले मैं क्या करूंगा, 2 एडजस्टमेंट लेयर लिया हुआ है मैंने, तो एक एक्सपोजर लगा देता हूं मैं। सारी मूवी एक ही सीन में शूट हुई है, इसके कारण से अगर कम भी करूंगा तो सब में ऐसी वैल्यू आसानी से कंट्रोल होगी। ऑफसेट, गामा वैल्यू थोड़ी कम और एक्सपोजर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। हाइलाइट्स की वैल्यू हमेशा -10, -10 और -10, तो क्या होगा, वाइट कलर कम होगा हाइलाइट्स में से। मिड टोन को भी -10 कर दूंगा, 20 करता हूँ उसको। सबकी में से सारे कलर थोड़े थोड़े कम कर दिए हैं मैंने। अब यहाँ मुझे कलर वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, तो इधर मैं ब्लूइश टोन दे देता हूँ, साइन दे देता हूँ, ठीक है। और एक्सपोजर कंट्रास्ट की वैल्यू मुझे ज़्यादा चाहिए ताकि मेरा वीडियो जो है वो क्लियर नज़र आए मुझे, है ना, इसलिए कंट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, एक्सपोजर फिक्स कर देता हूँ। थोड़ा सा मैंने ब्लूइश टोन ज़्यादा देनी है, ग्रीन टोन थोड़ी सी कम। देन थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ाने के लिए नॉइज़ बना देते हैं, फॉग। फॉग बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपली सॉलिड कलर ले लेंगे, फ्रैक्टल हम लोग ने पिछली बार बनाया था, ठीक है। फ्रैक्टल नॉइज़ लेते हैं और इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ डाल देते हैं, टर्बुलेंस नॉइज़। टर्बुलेंस जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट वैल्यू के ऊपर में और ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, हाँ। तो इसको ऑफ भी कर दूंगा ना, तो टर्बुलेंस अलग से एक इफेक्ट आता है, डजेंट मैटर, आप फ्रैक्टल को ऑफ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टर्बुलेंस ज़्यादा बेटर है फ्रैक्टल के मामले में, ठीक है। अब इसमें वही है एवोल्यूशन, टाइम लगा देते हैं या विगल लगा दें, ओवर द टाइम घूमता रहे तो ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि भाई दौड़ेगा तो टर्बुलेंट नॉइज़ ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, इसको लीनियर कर देते हैं और यहाँ पे आप डालोगे इफेक्ट कि आपको कैसा चाहिए टर्बुलेंट का शेप।
अलग अलग टाइप के शेप अलग अलग इफेक्ट्स के लिए, है ना, स्मॉल वर्म्स और ये वो, तो हम बेसिक में ही है क्योंकि हमें तो बेसिक चाहिए रहेगा। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम ही रखते हैं, ब्राइटनेस वैल्यू थोड़ी सी कम, कंट्रास्ट हमें चाहिए होगा अच्छा खासा, ताकि बाद में हम इस पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकें, लाइक स्क्रीन वगैरह कुछ ऐसा ऐड कर सकें, एक दूसरे के ऊपर वो ऐड रहेगा। ठीक है, देन अगेन मास्किंग, और ऐसा मास्क कर देते हैं। ठीक है, फेदर बढ़ा देते हैं। अब ये कब आएगी, जब आप दौड़ते रहोगे, है ना, तब हम इसको कंट्रोल डी बढ़ा देंगे, और यहाँ से मास्क जो है वो बढ़ता जाएगा। तो मास्क को सेलेक्ट करेंगे, पाथ को क्लिक करो और बढ़ाओ, तो ये डोंट वरी, फॉग ज़्यादा है, उसको हम फिक्स कर देंगे। ये तो नीचे ही रहेगा और ऊपर बढ़ता जाएगा, है ना, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। पूरे को सेलेक्ट करके ऊपर कर देते हैं, so दैट, है ना, वैसा टाइप बढ़ते हुए दिखा दे रहे हैं हम। वैसे ये बढ़ता कैसे है, ये एक्चुअली में बढ़ता ना ऐसा वाला है, स्केल होता है वो, धुआं स्केल होता जाएगा पूरे सीन में। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, ये वाले को फिर हम ओपेसिटी ब्लर, अब आप इसको ट्रैक भी मार सकते हो, ट्रैक करके भी करना हो तो उसको भी कर सकते हैं, या फिर पूरा प्रॉपर रोटो करना होगा, इसी में टाइम जाता है बस, है ना। इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो टिंट, ताकि टिंट कलर जो है वो आप यहाँ पे डाल सको। ओपेसिटी थोड़ा ज़्यादा कम है, मास्क जो है वो थोड़ा सा, कलर करेक्शन और टिंट में, टिंट एक्चुअल में किसी भी कलर के ऊपर मतलब अगर दो कलर के बीच में ब्लेंडिंग करवाना है तो बेस कलर को हमेशा ग्रे रखा जाता है, उसके ऊपर में वो कलर अप्लाई करेंगे तो सब में अप्लाई होगा। लेकिन अगर ग्रे कलर में आप कलर बैलेंस डालोगे तो कुछ नहीं होगा,
क्योंकि वो कलर्स के साथ काम करता है और ये ब्लैक और वाइट वैल्यू ग्रे वैल्यू के ऊपर काम करता है, टिंटिंग। सर टेंट में अपन वाइट वाइट ऐड करते हैं ना? नहीं, टिंट में हम लोग कलर डाल देते हैं, कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, वाइट भी ऐड कर सकते हो, ब्लैक भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन शेड में ब्लैक ऐड करते हैं, हाँ, टोन में वाइट ऐड करते हैं। अपन डिजिटल लाइन की बात नहीं कर रहे हैं फिर। नहीं मैं आपसे नहीं मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हम ये करेंगे, जैसे ब्लैक जो है, ब्लैक और वाइट इनसे कोई लेना देना नहीं है कलर्स का। टोन्स एंड टिंट्स इसमें अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। शेडोज़ के ओवरऑल मिड टोन और शेडोज़ का एरिया जो है वो टिंटिंग के अंदर आता है। मतलब अगर टिंट बढ़ाओगे तो शेडोज़ और मिड टोन का बढ़ा रहे होगे, ठीक है, और हाईलाइट छूट जाता है। और अगर आप टोन्स बढ़ा रहे होगे तो हाईलाइट्स और मिड टोन पे बढ़ा रहे होगे, शेडोज़ छूट जाता है। वो हिडन सर जैसे बताए थे हम्म। कि टोन में शायद वाइट ऐड कर दिया क्या? तो उन्होंने शायद रियल वर्ल्ड का पेंटिंग का बता दिया होगा हाँ। पॉइंट। डिजिटल वर्ल्ड में वाइट ऐड से ऐड नहीं कर सकते ना हम। तो वाइट ऐड करेंगे तो हमें दूसरा शेड मिल जाएगा इसके अंदर, है ना। तो यहाँ टिंटिंग का पोर्शन अलग है। और ये वाली लेयर को मैं स्क्रीन पे सेट किया हुआ है मैंने। मास्किंग फेदर थोड़ा सा और ज़्यादा पुट कर देते हैं, एक्सपेंशन थोड़ा कम। तो हमको एक हल्का सिंच भर देना है। और प्रोबेबली उड़ते हुए नहीं भी दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हाँ उड़ता हुआ थोड़ा अजीब लग रहा अजीब लग जा रहा है तो हम उसको ना यहीं पे फैला देंगे इधर तक। थोड़ा विजिबल करके देखते हैं कि नॉर्मल में बहुत खतरनाक, हल्का उसमें टर्बो डला हुआ है। एंडिंग की फुटेज बहुत बड़ी है हमारी। अब रही बात इसकी, तो इसको रखना है नहीं रखना है, या क्रोमा से फॉग लेके आना है, वो भी आ जाएगा। मतलब यूट्यूब वगैरह में क्रोमा के फॉग मिल जाते हैं तो वो भी ले आओ, है ना। मैनुअल बनाओ या फिर माया, तो अब उसको लेंगे वैसे ही, खींचेंगे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा में। हम्म, अगर उसमें लाइटनिंग डालनी हो इस तरीके का ऐड कर सकते हैं। लाइटनिंग डालना है तो लाइटिंग है उसके अंदर, तो इसमें क्या वो भी है ना इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट? लाइटिंग इफेक्ट है। अगर आप सॉलिड लेते हो, है ना, कोई भी एक सॉलिड कलर ले लो और यहाँ पे लाइटनिंग टाइप कर दो। एडवांस लाइटनिंग करके होगा, दिख रहा है इधर। लाइटनिंग भी है और एडवांस लाइटनिंग भी है, तो लाइटनिंग वाला यूज़ कर लेते हैं, है ना। कोई भी लाइट ले सकते हो तुम, ये वाली भी ले सकते हो, ये भी। इसके बने बनाए इफेक्ट आते हैं तो ये आप
तो वीडियो में ही ले सकते हैं हम, कोई भी एक एडजस्टमेंट लेयर के वीडियो या किसी एक में भी लाइटनिंग ऐड कर सकते हैं। और ऐड कर दो यहाँ से लेकर, एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी पड़ेगी खाली, ताकि उसके अंदर में लाइटनिंग दिखने लगे। सर कोई भी इफेक्ट है उसको डायरेक्ट वीडियो में भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो में भी डाल दो। एडजस्टमेंट लेयर लेना जरूरी, एडजस्टमेंट लेयर इफेक्ट डालने के लिए एडजस्टमेंट लेयर लेना जरूरी। इसमें खाली रहेगा ना। हेलो, अभी आफ्टर इफेक्ट चल रहा है इनका। हाँ, मास्किंग क्लीन प्लेट। लाइटिंग का वैल्यू इधर से चेंज भी कर सकते हैं ना, छोटी लाइट चाहिए है और डिटेल लेवल कितना डिटेल चाहिए। अब रही बात फिर उसमें उसको स्क्रीन वगैरह देने का, तो ऐड कर सकते हो उसको, और थोड़ा सा स्क्रीन या ग्लो या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। हालांकि एडजस्टमेंट लेयर में वो बहुत ही खतरनाक स्क्रीन लगा देगा। Done? तो अब इसको और भी डिफाइन करने के लिए, तो फिर वो फिर टाइम है काफ़ी, आप बैठ के आराम से फिगर आउट करो कि आप उसमें और क्या देना चाहते हो। कलर मैचअप वगैरह कराने के लिए आपके पास कलर बैलेंसिंग है, कलर बैलेंस, लुमेट्रिक कलर, और क्या बोलते हैं मैनुअल कर्व, और क्या बोलते एक्सपोजर कंट्रोल, और ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह। इतने सारे ऑप्शंस पे हमने अभी तक देख लिया है ना। तो अब देखते हैं आगे कुछ होगा तो एक दो स्टिल्स उस पे काम करेंगे, और 3D का मैच मूव इसमें हम देखेंगे, मैच मूविंग आगे वाले सेक्शन पे। इसमें नहीं, मतलब आगे फिर दूसरा वीडियो उठाएंगे, है ना। बाकी आस्था का वीडियो हमारे पास है, तो वो आस्था फिर अपने वीडियो में बना सकती है। हाँ हाँ, वीडियो है ना, इसमें है, रखा हुआ है। So that's it for today. Bye bye. Take care.